ऐसी अफवाह उड़ाने के लिए, ऐसे डिमोरलाइज करने के लिए कम से कम संजय सिंह को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। संजय सिंह एक राज्यसभा के सांसद है, माननीय सांसद हैं, तो उनको माननीय की तरह ही बिहेव करना चाहिए। उनको एक सड़क छाप नेता की तरह इस तरह की घटिया बातें नहीं बोलनी चाहिए। जब तक ईमानदारी का सर्टिफिकेट जुडिशरी से नहीं मिलेगा, जब तक ये नहीं साबित होगा कि ये दोष मुक्त हैं, तब तक ये ईमानदार कहते हैं, तो ये हमारी जुडिशरी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो संजय सिंह साहब को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उनको बचना चाहिए ऐसी बातों से। ऐसे करके हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी गरिमा कम होती है। आप पे जनता ने आपको विश्वास करके नेता बनाया, आपने वहाँ बैठकर दलाली करनी शुरू कर दी, आपने जनता का टैक्स का पैसा गायब करना शुरू कर दिया, आपने जनता का टैक्स छोड़कर कमीशन खाना शुरू कर दिया, तो ये सब आपके खिलाफ जाना चाहिए, आपके खिलाफ सजा भी होनी चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी सरकार के तमाम मंत्रियों के ऊपर आज ईडी और सीबीआई एक्शन कस रही हैं, एक्शन ले रही हैं बड़े, और इसी को लेकर कल राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी को लेकर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि ईडी गन की नोक पे, यानी कि बंदूक की नोक पे जो है वो जुल्म कबूल करवा रही है और वहीं दूसरी तरफ गैस चैम्बर बना रही है ईडी। ऐसा नहीं है। देखिए, कानून में जो पीएमएलए एक्ट है उसमें इन्वेस्टिगेशन की पावर दी गई है, और ये संजय सिंह साहब जो बातें बोल रहे हैं वो बिना सिर पैर की बोल रहे हैं। ये हमेशा ऐसी कोरी बकवास वाली बातें करते हैं जिनका कोई कानूनी आधार नहीं होता। वो हमेशा सेंसेशनलाइज करते हैं, सीधी बातों में अफवाह उड़ाते हैं। इनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इनके जो शातिर नेता थे, जो तथाकथित रूप से मंत्री बन गए थे, लोगों से वोट ले लिया, चीटिंग कर ली, अब वो ईडी ने उनको पकड़ लिया है। और वो ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो गन बेस्ड नहीं है, वो ब्रेन बेस्ड है, दिमाग से पकड़ते हैं। आपके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, जिस किसी ने भी उस आपके अकाउंट में पैसा भेजा है उसके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, उसके पीछे अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, तो उस ट्रेल को ये पकड़ लेते हैं। और उसको पकड़ते हुए ये आपसे पूछते हैं कि ये पैसे का सोर्स क्या है। जब लग जाता है कि ये ब्लैक मनी है, अनअकाउंटेड मनी है, आपका बिजनेस कोई है नहीं, आप बैलेंस शीट बनाकर एक फेक कंपनी या शेल कंपनी चला रहे हैं, हवाला का पैसा ला रहे हैं, बाहर से एंटी इंडिया फोर्सेस का पैसा ला रहे हैं, विदेशी पैसा गलत तरीके से ला रहे हैं, इलेक्शन में उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें करके जो आप पार्टी जो खुलेआम कर रही थी, तो अब इन पे जो शिकंजा कसा जाने लगा है। तो संजय सिंह साहब जो बात बोल रहे हैं वो उनका दर्द को झलकाता है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ईडी के पास कहीं कोई बंदूक रखने की पावर नहीं है। ईडी के पास किसी ऑफिसर के पास बंदूक या पिस्टल, बंदूक की नोक नहीं होती। जो ये कह रहे हैं कि पिस्टल की नोक पे करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो ये कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई क्लिप, कुछ भी तो ला कर दे। और गैस चैम्बर बना रही है तो कहाँ गैस चैम्बर बना है, ये आरटीआई लगाएं, निकाले, दिखाएं। हाँ, ये बात अलग है कि जो इनके आसपास के लोग हैं उनका दम घुट रहा है, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जा रही है। जैसे जैसे फंदा कसा जा रहा है, उनके सामने सारी चीज़ें दिख रही हैं कि उनका ट्रेल पकड़ा जा रहा है, तो वो घबरा रहे हैं। तो उनको तो गैस चैम्बर फील होगा ही। और हमारे देश का कानून ही ऐसा है कि जो चोर लोग हैं, जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो ब्लैक मनी को हैंडल करते हैं, उनको शिकंजे में आना चाहिए। और ऐसा ही हो रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। संजय सिंह का दर्द उस तरह से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही दिख रहा है, और उनको अब खुल के बोलना चाहिए कि वो बातों को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं। आबकारी नीति में गिरफ्तार हुए चंदन रेड्डी को लेकर भी संजय सिंह ने कहा कि ईडी ने उन्हें इतना ज़्यादा मारा है कि उनके कान के पर्दे फट गए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर फट गए हैं, संजय सिंह साहब को जानकारी है, तो एक हैबियस कॉर्पस की पिटीशन लगाएं, उनका मेडिकल करवाएं, और उस मेडिकल में कान के पर्दे फटने का अगर आ गया और उनका ये मेडिकल आ गया कि कान के पर्दे अभी फटे हैं 10 दिन पहले, मेडिकली और फॉरेंसिकली सब कुछ प्रूव किया जा सकता है। तो जब ये प्रूव हो जाएगा तो जो भी ऑफिसर का नाम लेंगे, जिस किसी ने मारा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी अफवाह उड़ाने के लिए, ऐसे डिमोरलाइज करने के लिए कम से कम संजय सिंह को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। संजय सिंह एक राज्यसभा के सांसद है, माननीय सांसद हैं, तो उनको माननीय की तरह ही बिहेव करना चाहिए। उनको एक सड़क छाप नेता की तरह इस तरह की घटिया बातें नहीं बोलनी चाहिए, और उनको बचना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जो संविधान की गरिमा है उसको मेंटेन करना भी सबका दायित्व है। खासकर जो राजनीति में जो लोग लेजिस्लेचर में बैठे हैं, जो संसद के अंदर बैठे हैं, उनका तो पहला दायित्व है, उनको ये दायित्व अच्छे से निभाना चाहिए। ऐसी घटिया बातें उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सर, इसी के साथ संजय सिंह बार बार पे ये कहते हैं कि हमारे जो ईमानदार 2 मंत्री जेल के अंदर हैं उन्हें हम निकालने का भरपूर कोई भी प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से दोनों ही मंत्रियों की कई बार बेल याचिका जो है वो रद्द हो चुकी।
हाँ, बेल याचिका रद्द हो चुकी है, दिखाता है कि इनके कहने से ईमानदार नहीं है। जब तक ईमानदारी का सर्टिफिकेट जुडिशरी से नहीं मिलेगा, जब तक ये नहीं साबित होगा कि ये दोष मुक्त हैं, तब तक ये ईमानदार कहते हैं, तो ये हमारी जुडिशरी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो संजय सिंह साहब को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उनको बचना चाहिए ऐसी बातों से। ऐसे करके हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी गरिमा कम होती है, उसको इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और बचना चाहिए। ऐसी बातें ना बोलें या अपने शब्द वापस लें, यही होना चाहिए। ऐसी बातें बोलने से इन एजेंसीज़ का जो लेवल है, जो मोरल है, वो डिमोरलाइज होगा। तो ऐसी बातों से ये जनता का नुकसान ही कर रहे हैं, जनता का कहीं कोई फ़ायदा नहीं कर रहे। सर, इसी के साथ बार बार में कहा जाता है कि हमारे ईमानदार नेताओं को जेल में डाला गया है, तो आज इन्हीं तमाम प्रक्रियाओं को लेकर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि सारे विपक्ष को एकजुट होने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि देश में जो सरकार है वो आज़ादी के समय के बाद सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार अब आई है। उनके कहने से तो होता नहीं है। हाँ, ये बात है कि अगर वो विपक्ष के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यूनाइटेड हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, तो वो उनका राजनीतिक अधिकार है, वो करें। लेकिन जो ऐसी कोरी, बिना सिर पैर की कोरी बकवास वाली बातें करते हैं कि भ्रष्ट सरकार है, कौन सा प्रूफ आपने दिया, कहाँ से प्रूफ लेके आए हैं, क्या आपने एलिगेशन लगाए हैं, आप अपने ऊपर क्यों नहीं देखते? आपके मंत्री जो शराब की दलाली में खा रहे हैं पैसा, पकड़े गए हैं। आपके आबकारी नीति बाहर के कंप्यूटर से बन के कॉपी होके आई है, सरकारी सचिवालय में तब गई है, तब जाकर वो पब्लिश हुई है। तो आपकी पोल सीबीआई ने खोल दी है और आपने जो 140 मोबाइल फ़ोन जो यूज़ किए और सिम डिस्ट्रॉय किए, उस सब की फॉरेंसिक एविडेंस खुल चुकी है, सब समझ आ चुका है। आपके मंत्री क्या करते हैं, कहाँ की दलाली करते हैं, किस दलाली में इनके हाथ काले हैं, शिक्षा की आड़ में, स्वास्थ्य की आड़ में आप क्या कर रहे हैं, शराब बेचने का खेल कर रहे हैं, शराब के लोगों की दलाली कर रहे हैं। तो जो भी एक्यूज़ पकड़े गए हैं उनके साथ आपकी मिलीभगत है और न्यायालय, आपका अदालत बार बार न्यायालय द्वारा आपकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। तो आपको ये बात माननी चाहिए कि केस में कहीं कुछ है, तभी न्यायालय बेल रिजेक्ट कर रही है। अगर ऐसा होता, अगर कुछ झूठा फ्रेम किया गया होता, तो हमारे न्यायालय बहुत आगे आकर कई बार ऐसा देखा गया है कि झूठे मुकदमे को क्वैश कर देती है, आपको बेल दे देती है या बहुत कुछ ऐसा ऑर्डर कर देती है ताकि अगर कोई फ्रेमिंग की गई है तो वो फ्रेमिंग बच जाए। ऐसा तो इस केस में आज तक हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है। और जो एविडेंस आए हैं वो किसी भी कॉमन सेंस से देखा जाए, किसी कॉमन मैन को दिखाया जाए तो लगेगा कि हाँ जी, इनकी तो दलाली में इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपया खाया है, घपला किया है, दिल्ली की जनता को लूटा है, एक्साइज का पैसा लूटा है, जीएसटी का पैसा लूटा है, सरकार के रेवेन्यू को नुकसान कराया है। तो इस तरह से तो इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए क्योंकि सरकारी पैसा जनता का पैसा होता है और जनता का पैसा आपको चुराने का, लूटने का या गंवाने का कोई अधिकार नहीं होता। अगर आपने किया है तो देखा जाए तो ये अमानत में खाने का मसला बनता है, जिसको 406 आईपीसी में पनिशमेंट जिसके लिए है। आप पे जनता ने आपको विश्वास करके नेता बनाया, आपने वहाँ बैठकर दलाली करनी शुरू कर दी, आपने जनता का टैक्स का पैसा गायब करना शुरू कर दिया, आपने जनता का टैक्स छोड़कर कमीशन खाना शुरू कर दिया। तो ये सब आपके खिलाफ जाना चाहिए, आपके खिलाफ सज़ा भी होनी चाहिए और जो भी जुडिशियल प्रक्रिया में जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो ये सामने आएंगी और सब देखेंगे, समझेंगे। चूँकि हमारे यहाँ कोर्ट की प्रणाली ओपन प्रणाली है तो जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो सबके सामने होंगी, सबको दिखाई देगा, समझ में आएगा, उसी हिसाब से जनता अपना ओपिनियन बनाएगी। अभी आप केजरीवाल साहब या संजय सिंह साहब आकर कुछ भी बोल दें और एक सर्टिफिकेट दे दें तो वो अपना बैकग्राउंड सबसे पहले देखें, अपने मंत्रियों को मना करें कि ऐसी चोरी, ऐसी सरकारी पैसे की लूटपाट ना करो, ये समझाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टेड की जनता को मिसगाइड करें, लोगों को भ्रमित करें और फालतू की कोरी बकवास करें, वो ना करें। मुझे लगता है कि ऐसी बातों से हमारे सिस्टम को और भी ये डैमेज करेंगे और इनको ऐसे करने से रोकना भी चाहिए। सर, जितने भी पार्टियां आज एकजुट हो रही हैं, महागठबंधन बना रही हैं, उन सभी का कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, ईडी और सीबीआई को अपना मोहरा बना रखा है। उनके कहने से कुछ नहीं होता। ईडी और सीबीआई बहुत पहले से बने हुए हैं। सीबीआई तो अंग्रेज़ों के समय से चल रही है। 1962-63 में इसको जो भी गवर्नमेंट उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने इनको कानूनी जामा पहनाया। उसके बाद से सीबीआई के केसेस होते रहे हैं और अभी जो पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने सीबीआई का जो 50 साल पूरे हुए हैं तो उस पर जो भाषण दिया उसमें दिखाया कि ये एक ऐसी देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सबसे ज़्यादा सज़ा दिलाने का काम किया है। तो इसका मतलब चोरों को सीबीआई प्रोफेशनल तरीके से पकड़ती है।
अब जहाँ तक ईडी की बात है तो ईडी के पास सिर्फ कागजी रूप से ही किसी को ट्रेल करने का, किसी को पकड़ने का रास्ता होता है। चूँकि इनके जो विपक्ष के नेता हैं ये सब ऐसे दलाली में फंसे हुए हैं, हज़ारों करोड़ का घपला किया हुआ है और पहले के समय में इन्होंने खूब पैसे गायब किए हैं, नकली हवाला का काम किया है, नकली काम करके पैसे कमाए हैं। तो वो अब ईडी उनको पकड़ रही है। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि इन बातों का कहीं कोई मतलब नहीं है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, ये ऐसी चलेगी, चलती रही है और ऐसे ही ये अपने एंड तक जाएगी। उसका हम इंतज़ार करें, देखें कि क्या आउटकम होता है। उसके पहले कोई भी कमेंट करना कोरी बकवास है और कुछ नहीं है।